हेलो गाइस। सी टेट पेपर वन पेपर टू 2026 के लिए इम्पोर्टेंट यानी सीडीपी के लिए माने सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड 2011 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछा गया है यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना पूछा गया है उनमें से सारा लिख कर लाए हैं हम। इनमें से एग्जाम के लिए मैंने समझ लिए कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे पेपर वन और पेपर टू के लिए। जैसे अपसारी चिंतन, ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिक थिंकिंग, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रिक, अवसर, अपॉर्चुनिटी, यानी सब क्या है? ये सब टैग वर्ड जो है जो पॉजिटिव है। सक्रिय, एक्टिव, इन सब क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड यानी सीडीपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सहभागिता, कोऑपरेशन, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। समावेशिक शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी क्या है? ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। विविधता का सम्मान, इसके बाद सर्वांगीण विकास यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैनिक जीवन से जोड़ना, ये सब क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, मातृभाषा में शिक्षा यानी मदरलैंड एजुकेशन। अब देखिए निगेटिव टैग वर्ड जो सही नहीं है। पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित यानी बुक या टीचर सेंटर्ड। लैंगिक असमानता, केवल, मात्र, शीश, अब क्या है? सभी क्या है? नेगेटिव वर्ड यानी ओनली। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्या है? निगेटिव है। निष्क्रिय, वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण, सीमित, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड यानी वो सही नहीं है। खाली स्लेट, युगात्मक मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, विशेष शिक्षक या अलग या विशेष शिक्षक, यानी सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। देखिए जीन पियाजे के बारे में कौन कौन यानी आता है वर्ड देख समझिए। जीन पियाजे होंगे, कोहलबर्ग हो गए हैं, ले वायोस्की हो गए हैं, लॉरेंस नोम चॉम्स्की हो गए हैं, अल्बर्ट बंडूरा हो गए हैं। इनकी जो सटीक होता है ना वो क्वेश्चन लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं। जैसे जीन पियाजे, जीन पियाजे कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। अब ये अनुकूलन यानी अनुकूलन क्या है? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। कौन कौन होता है जी? आत्म शक्तिकरण और एक क्या होता है? समायोजन। यानी अनुकूलन के दो, आत्म शक्तिकरण एवं समायोजन। यानी आत्म शक्तिकरण क्या होता है? यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, वो क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? असिमिलेशन। इसको क्या कहेंगे? असिमिलेशन। और अनुकूलन क्या कहेंगे? एडप्टेशन। अब देखिए समायोजन यानी पूर्व ज्ञान में
परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो अनुकूलन, आत्मशक्तिकरण, समायोजन। और देखिए अब संतुलन, यानी संतुलन क्या है? ये क्या है? संतुलन। देखिए संतुलन यानी इक्विब्रेशन, यानी इसके द्वारा बच्चा आत्म शक्तिकरण और समायोजन की प्रक्रिया का बीच का संतुलन क्या कायम करता है। इसके बाद क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या जन्म जात होती है। अब इसके बाद इसमें क्या है? संगठन। ये सब क्या है? जीन पियाजे का है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए इस स्कीमों को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमों से जोड़ना क्या कहलाता है? यानी संगठन कहलाता है। अब इसके बाद क्या? वस्तु अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी इसका गुण कब होता है? इसमें वह गुण जाता है यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को क्या करता है? ढूंढ लेता है। उस क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखिए जीववाद क्या है? ये सब क्या है? जीन पियाजे की सब टाइप, ध्यान दीजिए, जीन पियाजे सब बता रहे हैं ये सब। देखिए इसमें दिए जीववाद क्या है जीन पियाजे के अनुसार। तो जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है वो क्या हो गया? जीववाद। अब इसके बाद अहम केंद्रित इकोसेंट्रिज्म, यानी जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, वो क्या? अहम केंद्रित हो गया। इसके बाद है दिया इसमें अपलटावी, यानी अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे मान लीजिए कि 4 + 6 = 10, अब 6 + 4 क्या होता है? 10, लेकिन ये बात नहीं समझ पाता है। अब इसके बाद दिया इसमें संरक्षण, माने इसका हो दिया है कि अगर किन्हीं वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उनकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं कर पाता है। ये क्या हो गया? इसके बाद देखिए लेव वाइगोस्की, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, माने सोशल कल्चर थ्योरी क्या दिए हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशल कल्चर थ्योरी। वाइगोस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले क्या? विकास होता है, बाद में अधिगम यानी लर्निंग। वाइगोस्की ने 2 महत्वपूर्ण दिए, जेड एक होता है क्या? ये जेडपीडी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास क्षेत्र। यानी वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? निकट विकास क्षेत्र या
या ZPD यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके दूसरा दिए हैं पाड़ या ढांचा, स्कोप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा बियोस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कोप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ये क्या है, ले वाइगोस्की के है। और एक दिए MKO मोर नॉलेज अदर। अब इसके बाद लेई वाइगोस्की भाषा पर इनके विचार थे। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। भाषा संज्ञानात्मक विकास क्या होती है, सुगम बनाती है। इसने निजी भाषा, आंतरिक यानी प्राइवेट स्पीच इनमें दिया है। इनमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए क्या करता है, भाषा का माने प्रयोग करता है। तो ये हो गया लेवाइजोसी के सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक माने सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक क्रिय और व्यक्तिगत पाड़ ढांचा, ये सब हो गया ZPD जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, MKO यानी मोर नॉलेज अदर। ये क्या हुआ लेई वाइगोस्की के अनुसार। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, ये नैतिक विकास, नैतिक प्रवणता यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता यानी मोरलिटी यह वह गुण है जिनमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता क्या जानता है। एक हिंज की कहानी है, नैतिक दुविधा। हिंज क्या करता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक क्या हुआ, दुविधा कहलाती है। क्या कहता है, नैतिक दुविधा यानी नैतिक मोरल डिलेमा, यानी सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक प्रवणता क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक प्रवणता कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, यानी हिंज को यानी क्या चोरी, क्या चुना, चोरी चुना था। अब देखिए आते हम लोग नोम चोम्स्की। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा क्या सीखता है। कौन कहते हैं, नोम चोम्स्की। यानी क्या होता है, डिवाइस यानी लैड, इन लैड दी है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का भी सिद्धांत दिया। कौन, नोम चोम्स्की ने। नोम चोम्स्की ने भाषा के दो लेवल दिए हैं, एक सतही संरचना और एक गहरी संरचना। तो सतही सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि हो जाता है। गहरी संरचना डीप लेवल, इनमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसके बाद अगर वीडियो हल्का भी अच्छा लगे तो अगले बार गार्डनर, अल्बर्ट बंडूरा, ये सब बहुत चीज़ है अभी हैं ये लोग वैज्ञानिक, सोशलिस्ट बहुत लोग हैं अभी। तो इनके बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो होगा CDP के लिए। तो वीडियो हल्का भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।